हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चल रहा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 के आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं। बोथ 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 5 जो कि है एलपीपी और सबसे ईजीएस्ट यूनिट है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके 1 मार्क क्वेश्चन का वेटेज रहता है 2 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। 2 मार्क क्वेश्चन रहता है 4 जो कि 8 मार्क का वेटेज रखता है। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन 2 आते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रहता है आप लोगों का एलपीपी चैप्टर से या फिर बोले तो एक यूनिट से। ठीक है, एलपीपी सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। उसका 1 शॉट भी ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसका अगर आप लोग ने 1 शॉट नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग 2 मार्क्स को डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग 5 मार्क्स को डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएमएस। पेन पेपर लेकर के बैठिए एंड लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। वी नो एलपीपी में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमा, मिनिमा और एक ऑप्टिमाइज रहता है। ठीक है ना। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ऑप्टिमाइज नहीं आएगा, या तो मैक्सिमाइज आएगा और मिनिमाइज आएगा विथ सिंगल और डबल कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x लेस देन इज इक्वल टू 3, y लेस देन इज इक्वल टू 2, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई सोचेंगे कि अभी तो मैम ने बताया कि 3 कांस्टेंट वाला नहीं आता है। कांस्टेंट क्या है, ऑप्टिमाइज फंक्शन क्या है, वो सब ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं 1 शॉट में। ठीक है, तो अभी बोले थे कि कांस्टेंट वाला 3 वाला नहीं आता है, यहाँ पे तो 3 कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 3 कांस्टेंट है दिस इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन ही है बस। 0 ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, ये 1 ये 2 तो y इज इक्वल टू 2 ये एक स्ट्रेट लाइन बना बस। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। अब बस आप लोगों को ये वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उतना ही काम है। ठीक है ना। ओके, इसको हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ले लेंगे। ठीक है, बॉक्स कैसे बनाना है वो भी बताया गया था। एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। अगर x 0 है y 1 हो जाएगा, अगर y 0 है तो x -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है ना। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0 1 और एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे अगर -1 लेते हैं तो -1 0। ठीक है, सपोज दिस इज -1, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ओके ना। अब आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सा वाला एरिया में आंसर आएगा। ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब x की जो इधर से x की फिजिबल रीजन इधर से होगा। ठीक है, y इज लेस देन इज इक्वल टू 2, मतलब फिजिबल रीजन इधर से होगा। और यहाँ पे हम लोग 0 टेस्ट लगाते हैं, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 माइनस 0 इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर ये ट्रू होता है तो सोल्यूशन रीजन 0 की तरफ आता है। ठीक है ना, तो ये वाला हम लोग का सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके ना, सिंपल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना। सॉरी, ये वाला पॉइंट निकालना भी इजी है क्योंकि y की जगह पे 2 पुट करेंगे x मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट निकालना इजी है, x की जगह पे 3 पुट करेंगे y निकल जाएगा। इसीलिए 3 कांस्टेंट है पर क्वेश्चन इजी है और ज़्यादा कुछ मेहनत ही नहीं पड़ रहा है। एक ही कांस्टेंट का बस पॉइंट निकालना है, इसलिए 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 6, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो एक ही कांस्टेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है। और ये वाला कांस्टेंट को इज इक्वल टू 6 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है ना। नाउ मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y, x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 2 कांस्टेंट वाला क्वेश्चंस दे सकता है। ये जो 3 कांस्टेंट वाला दिया था यहाँ पे इजी था। ठीक है ना, ये दोनों को तो ड्रॉ ही नहीं करना है, मतलब ये दोनों को तो पॉइंट ही नहीं लेना है, स्ट्रेट लाइन है दोनों, इसलिए ये वाला क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है। यहाँ पे आज हम लोग कुछ 14 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर वो 14 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर ले रहे हैं तो एलपीपी का जो 2 मार्क का क्वेश्चन 4 आएगा उसमें से एक भी आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से खुद से सॉल्व कीजिए। इसके अलावा हम लोग बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, आप लोग चाहे तो चैनल में विजिट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ओके ना। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट गिवन है और एक लेस देन इज इक्वल टू एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब एक 0 टेस्ट पास करेगा और एक 0 टेस्ट पास नहीं करेगा। एक टुवर्ड्स द 0 एंड अदर वन इज अवे फ्रॉम 0। ओके ना, मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमाइज, यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमाइज था। क्वेश्चन 2 टाइप्स के आएंगे, या तो मैक्सिमाइज आएगा या तो मिनिमाइज आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 4 क्वेश्चन आप लोग के आने हैं, 2 मैक्सिमाइज 2 मिनिमाइज देगा ऐसा लगता है। ठीक है ना। सो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 4x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 10। ओके ना। तो क्वेश्चन में जो
पैटर्न आप लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन या तो दोनों लेस देन इज इक्वल टू देगा या फिर दोनों ग्रेटर देन इज इक्वल टू देगा, ठीक है ना, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर एक लेस देन एक ग्रेटर देन दे सकता है। तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो दोनों कांस्टेंट लेस देन इज इक्वल टू, या फिर दोनों कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इज इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू, पर 2 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है ना। 2 मार्क के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इस पैटर्न्स में ही आएंगे। ओके, सिंगल कांस्टेंट वाला 2 आएगा और 2 कांस्टेंट वाला 2 आएगा। ओके, आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों लेस देन इज इक्वल टू है, मतलब दोनों क्या करेंगे, आप लोग के जीरो टेस्ट को पास करेंगे। ओके, तो पहले आप लोग पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट्स निकाल करके फिर से आप लोग मिनिमाइज जेड निकाल सकते हैं। मिनिमाइज बोला है मतलब जो वैल्यू आएगा उसमें से जो मिनिमम होगा वो होगा आंसर। नाउ मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 15, xy ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक सिंगल कांस्टेंट वाला है। जो एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से तो 2 क्वेश्चंस तो इजी ही रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग को मेहनत लगेगा, ठीक है। उस टाइप से ही एग्जाम पैटर्न बनाया जाता है ताकि सारा कुछ इजी ना हो, ठीक है ना। 20% क्वेश्चंस तो थोड़ा टफ आएगा ही आएगा, मतलब टोटल में, ओके ना, टोटल में 20% क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा। जो अच्छे से पढ़ा होगा वो 20% कर सकता है। तो आउट ऑफ 80 आप लोग को 60 लाना वेरी इजी, पर अगर आप लोग को 78 79 रखना है आउट ऑफ 80 फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ओके ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम 2y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 3x, this is greater than equal to, okay ना। so 6y minus 3x less than is equal to 21 and xy greater than equal to 0, okay। मतलब find the feasible region, अगर feasible region मांगा है इसका मतलब बस आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन सा वाला एरिया feasible region है बस उसको मार्क कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये वाला ऐसे इक्वेशन आया है और ये वाला feasible region है तो बस ये वाला feasible region को आप लोग को अच्छे से मार्क कर देना है ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छे से देख पाए कि feasible region कौन सा है, ठीक है। एंड उसको आप लोग नाम दे देंगे DE एंड नीचे लिख लेंगे ABCDE इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ओके। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ओके, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन है इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग को बस फिजिबल रीजन दिखाना होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन होगा ये 2 इक्वेशन की जगह पे 3 भी दे सकता है। अगर सिर्फ फिजिबल रीजन पूछेगा तो कांस्टेंट 3 भी दे सकता है, ठीक है। और दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये तो सारे क्वेश्चन में होने ही होने हैं। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है मतलब वो LPP क्वेश्चन ही नहीं है, उसको जरूर, अगर कोई क्वेश्चन में ये वाला नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है उस क्वेश्चन को जरूर आप लोग अटेंड कीजिए क्योंकि वहाँ पे ग्रेस मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। पर ऐसा कभी होगा नहीं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को छोड़ देंगे क्योंकि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी देयर इफ इट इज LPP प्रॉब्लम, ओके ना। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, ओके, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 6x माइनस 7x2 6x1 माइनस 7x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉइंट आप लोगों के रेशनल के फॉर्मेट में आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंटीजर नहीं आ रहा है, तब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एक ही कांस्टेंट देगा, ठीक है ना। 2 कांस्टेंट दिया है मतलब इस टाइप के पॉइंट ही देगा जैसे कि आप लोग का इंटीजर पॉइंट्स आ रहा होगा, मतलब 2 3 5 ऐसे इंटीजर पॉइंट आ रहा होगा। पर अगर एक ही कांस्टेंट दिया है तो उसमें इंटीजर पॉइंट तो नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें आएगा आप लोग का रेशनल पॉइंट्स, मतलब 1.2 1.5, ठीक है ना, इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे। नाउ मिनिमम z इज इक्वल टू 5x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग पॉइंट्स लेंगे x1 x2, एक बार x1 को 0 मान लेंगे, एक बार x2 को 0 मान लेंगे। अगर x1 0 है तो x2 हो जाएगा कितना 1/3, x2 0 है x1 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे रेशनल पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इंटीजर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग को अगर ड्रॉ करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है, इसके लिए आप लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट्स में, ओके ना। तो कब हम लोग डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, पर जब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे मैक्सिमम z निकालने के लिए उस टाइम में हम लोग इस रेशनल पॉइंट्स को ही लेंगे, ठीक है ना। ये सब ऑलरेडी आंसर्स में आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था। तो अगर एक ही कांस्टेंट देगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि रेशनल पॉइंट्स आएगा जिसको आप लोग को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है तो बस कौन से चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़ करके मतलब एटलीस्ट 45-46 रख सकते हैं आउट ऑफ 80, उसको भी ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा कौन से टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो सब भी ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 10 इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोचे तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। नाउ फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ
ओके ना। अगर फिजिबल रीजन दिया होगा तो सब्जेक्ट टू नहीं देगा, ठीक है। फिजिबल रीजन ऑफ -2x1 + x2 लेस देन इज इक्वल टू 1, x1 लेस देन इज इक्वल टू 2, x1 + x2 लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो बस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। कांस्टेंट कितने गिवन है? 3 गिवन है, जिसमें से कि बस ये दोनों के पॉइंट्स आप लोग को निकालना है, क्योंकि दिस इज x1 इज इक्वल टू 2, इसलिए कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप लोग डायरेक्ट ही ड्रॉ करेंगे। x1 इज इक्वल टू 2, ये 0, ये 1, ये हो गया 2, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगा, बस इसका आप लोग को पॉइंट निकालना है और बस फिजिबल रीजन को आप लोगों को मार्क कर देना है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करें, यहाँ पे जो हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, अगर ये 14 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो गारंटी कोई भी क्वेश्चन जो आप लोग का 2 मार्क्स में आएगा वो वाला आप लोग से नहीं छूटेगा। आप लोग LPP से 4 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, ठीक है ना। सो 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 6 क्वेश्चन करना है, उसमें से 4 क्वेश्चन तो आप लोग का LPP से ही हो जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग डिफरेंट चैप्टर से कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 4 क्वेश्चन आप लोग का LPP से आराम से हो जाएगा, ठीक। इसीलिए ये वाले जो 14 क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं उसको जरूर से आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ठीक है ना। जो एग्जाम पेपर में होता है CHSE में क्या होता है कि जो ग्राफ पेपर नीचे दिया होता है, पीछे दिया होता है ना ग्राफ पेपर, वो थोड़ा ब्लैक कलर में होता है। अगर ग्राफ पेपर ब्लैक कलर में है तो आप लोग पेंसिल में ड्रॉ करेंगे तभी ग्राफ नहीं दिखेगा, आप लोग ब्लू में भी ड्रॉ करें, ब्लैक में भी ड्रॉ करें, ग्राफ नहीं ही दिखेगा। तब क्या करना है, तब जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, उसी में ही आप लोग को ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें व्हाइट पेज में ही आप लोग को ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। पर आप लोग को ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्यों अच्छे से ड्रॉ करना है, ताकि पॉइंट आप लोगों को पता चले। ग्राफ पेपर में थोड़ा ब्लैक कलर में होता है तो हो सकता है कि पॉइंट वहाँ पे पता ना चले, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग को ग्राफ पेपर में भी अच्छे से ड्रॉ करना है, पर यहाँ पे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर है उनको अच्छे से दिखाई दे कि कौन सा वाला रीजन फिजिबल रीजन है। और ग्राफ पेपर में क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि ग्राफ को तो ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दोनों तरफ में आप लोग को ड्रॉ करेंगे। अगर कोई सोचेंगे टाइम कैसे मिलेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो टाइम एनफ होता है, ठीक है ना। 2.5 घंटे का पेपर होता है, आधा घंटा तो वैसे ही टाइम होता है, ठीक है ना। पेपर 2.5 घंटे में ही सेट होता है, तो इसको थोड़ा आप लोग माइंड में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू 4x1 + 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 80 एंड 2x1 + 5x2 लेस देन इज इक्वल टू 180, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप लोग चाहे तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या फिर अगर 80 लेकर के भी सॉल्व करना है तो आप लोग 80 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 कांस्टेंट, ये हो गया ऑप्टिमाइज फंक्शन और ये हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 + 7x2 सब्जेक्ट टू 3x1 + 4x2 लेस देन इज इक्वल टू 12, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंगल कांस्टेंट वाला दिया गया है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 + 7x2 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये हो गया सिंगल कांस्टेंट वाला, ये हो गया ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, ठीक है। तो एग्जाम में या तो मैक्सिमाइज देगा या तो मिनिमाइज देगा, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग LPP 1 साल से पढ़ ही रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, पर अच्छे से आप लोग को सॉल्व करना है। अच्छे से आप लोग को बॉक्स बना करके x1 x2 के पॉइंट्स निकालने हैं, नीचे पॉइंट लिख लेना है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस अप 2 मार्क्स। इस सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करने हैं तो गारंटी कोई भी क्वेश्चन आप लोग का LPP में 2 मार्क्स का नहीं छूटेगा। क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग क्विकली सॉल्व करें तो मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 5 मार्क क्वेश्चन में आएगा। सो आई होप ये हेल्पफुल लगा है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।